अपने वीडियो के श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगति की आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो 90 to 95% जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो होता है प्रथम ऑर्डर रिएक्शन से। प्रथम ऑर्डर रिएक्शन से आते हैं क्वेश्चन, जिसमें देखिए ये दो फार्मूले हैं और यही दोनों फार्मूले आप लोगों को यूज होंगे। ये हम लोगों के दो फार्मूले और यही दो फार्मूले यूज होंगे। इधर जो टी हाफ बराबर क्या है, टी हाफ ये अर्धायु काल, क्या है ये अर्ध आयु काल। और इसमें के क्या है, इसमें है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी ये वेग स्थिरांक है। अब हम लोगों को क्या क्या ध्यान देना है कि R0 RT ये हम लोग क्या देखते हैं। देखिए R0 है प्रारंभिक सांद्रता, क्या है ये प्रारंभिक सांद्रता। अब ये है बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता से जो हम लोग बाद में जो बचती है सांद्रता उसको हम बोलते हैं ये RT। अब जब हम लोग क्वेश्चन पर लगाएंगे तब आप लोगों की और समझ में आ जाएगा कि ये बची हुई सांद्रता मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए आप लोगों को वो तो पता ही है सूत्र कौन सा लगेगा। दो सूत्र मैंने बताए हैं। पहला सूत्र कौन सा है, टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। दूसरा सूत्र होता है टी बराबर, इसमें टी क्या है, इसमें समय है, ये क्या है समय है, ये क्या अर्धायु है। इसमें क्या है 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT। R0 क्या है, इसमें प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। RT क्या है, बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान हम लोगों को क्या दिए है, के की वैल्यू दी है। के की वैल्यू क्या दी है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए सेकेंड इनवर्स मात्रक है तो जो भी के का मान आएगा वो भी सेकेंड इनवर्स में ही यूनिट रखेंगे। अगर मिनट दिए होता तो मिनट में इसकी यूनिट रहती, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्या ज्ञात करना है, इसमें टी हाफ का मान ज्ञात करना है, टी हाफ बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र यही वाला सेम, बहुत सरल क्वेश्चन है वाला, तो यही सूत्र लग जाएगा। क्या हो जाएगा 6.93 अपॉन क्या है के का मान नहीं रख दीजिए आप, तो के 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14 ये ऊपर तरफ पहुँचेगा, ये ऊपर तरफ पहुँच जाएगा तो क्या बचेगा, इसको हल भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये ऊपर पहुँचेगा 6, अब देखिए एक ये दशमलव है ये हट जाएगा, तो अब इसके साथ में क्या हो जाएगा, देख हल बताएं इसको। ये ऊपर पहुंचा दीजिए 0.693 इंटू 10⁻, ऊपर पहुंचेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस कोई मतलब नहीं है, फिर अपॉन क्या हो जाएगा 5.5। एक पॉइंट हटेगा तो इसका भी एक पॉइंट हट जाएगा, तो ये इधर आ गया, तो एक और पॉइंट हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा गुणे 10⁻13 अपॉन क्या हो जाएगा 55। अब इसमें डिवाइड करिएगा तो जो क्या मान आएगा, इसमें डिवाइड करने के बाद में आएगा 55 से डिवाइड करेंगे तो इसका 13, ये इसका आंसर है। किस में आएगा, ये यूनिट का सेकेंड में है तो ये भी सेकेंड इनवर्स में आएगा, सेकेंड इनवर्स, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आप लोग इस तरह क्वेश्चन आप लोग किस तरह से करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिए है, ये दिए है 50 सेकेंड, मतलब ये टाइम दिए है, टी बराबर कितना दिए है 50 सेकेंड। अब देखिए इसमें पढ़ना, इसमें मेन चीज़ पढ़ना होना चाहिए। क्या लिखा है, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है कितने में, 50 सेकेंड में। तो जो भी पदार्थ होगा वो स्टार्टिंग जो प्रारंभिक सांद्रता होगी कितनी होगी,
100 होगी, क्योंकि 100% जो खर्च होगा स्टार्टिंग, अभी कह रहा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। 100% की खर्च होने के बाद ही कुछ बचेगा, तो प्रारंभिक जो सांद्रता होती है वो हमेशा 100 ली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये R0 का मान कितना दिए है इसमें, 100। अब बची कितनी, RT क्या है, ये बची हुई सांद्रता, तो मतलब ये 100 है, 50% मतलब रह जाती है, तो 50% रह जाती है, मतलब क्या हो गया इसमें 100 - 50, 50 जो बची है वही इसमें रखना है। तो 50 जो मतलब बची हुई सांद्रता कितनी है, 50 बची है इसमें, क्या हो गया 50। इसका मान क्या हो गया, मान निकालना है, टी का मान निकालना है। तो अब ये सूत्र में रख दीजिए, टी बराबर 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन RT। तो टी बराबर कितना दिए, 50 सेकंड दिए, 2.303 अपॉन के log R0 कितना दी है, 100/50 जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, तो के बराबर कितना हो गया 2.303 अपॉन 50, आइए कट जाएगा, 50 दूना 100, तो 1,02,000 हो जाएगा। 1,02,000 का मान होता है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए, 1,02,000 का मान होता है 0.3010, कितना होता है 0.3010 होता है। तो इसका भी मान रख लीजिए, 2.303 अपॉन 50 इंटू इसका का मान 0.3010, 0.3010 मान हो जाएगा 0.693 अपॉन 50, 0.693 अपॉन 50। अब इसको आप लोग हल करोगे, अब इसको हल कर लीजिए, 50 भागे क्या होगा, इसको आप लोग दशमलव हटा के इधर कर लिए 3 कर दीजिए इसमें, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा, ये हट गया। तो 50 भागे क्या कर लीजिए, 50 भागे 693, कितने बार जाएगा, 1 पॉइंट जाएगा, कितना 9 बचा, ये 3 बचा, 50 ये भी एक बार जाएगा, तो 50 क्या 3 4 बचे, दशमलव लिखा तो 1 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो 0 8 पन 40 0 3, तो ये इसका मान ये आ गया 11.8 × 10 की पावर -3, कितना निकला सेकेंड इनवर्स। इस तरह से ये सवाल लगेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल कितना दिए है, 60 मिनट दिए, तो अर्धायु काल क्या हो गया, ये टी हाफ हो गया, टी हाफ बराबर कितना दिए है 60 मिनट। जो दिए हुआ है उसमें आप सबसे पहले देख लेते हैं कितने समय में, मतलब टी के बराबर हम लोग को निकालना है, टी बराबर हमें निकालना है, अपक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा, इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी इसमें, प्रारंभिक सांद्रता होगी हम लोगों की 100। फिर आरटी कितना होगा, कितनी पूर्ण हो चुकी है, बची कितनी, ये 90% पूर्ण, मतलब 90% पूर्ण हो गई, तो कितने परसेंट बची है, 10% बची है, तो मतलब 100 - 90 = कितना बची है 10, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बची हुई सांद्रता। अब हम लोग क्या निकालना है, कितने सब टी बराबर निकालना है, तो अब हम लोगों के लिए देखिए क्या चाहिए, हम लोगों को सूत्र क्या पता है, ये पता है, एक टी हाफ बराबर क्या होता है 6.93 अपॉन के, इससे हम लोग के का मान निकाल लेंगे, इसके बाद टी बराबर निकाल लेंगे इससे 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन RT, इससे निकाल लेंगे हम लोग टी का मान, क्योंकि के का मान हम लोग निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के का मान इधर दिए है, वेग इस तरह हमको निकालना ही पड़ेगा, तो वेग इस तरह हम लोग इस वाले सूत्र से निकाल लेंगे। तो टी हाफ बराबर निकाल लें पहले, टी हाफ बराबर कितना दिए है 6.93 अपॉन के, तो टी हाफ बराबर कितना दिए 60 मिनट दिए है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6.93 अपॉन टी हाफ, 6.93 अपॉन टी हाफ कितना दिए 60 मिनट दिए है। आप लोग इसको हल करोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू बता रहा हूँ 1.15 इंटू 10⁻⁻², क्या आएगा इसका मान, इतना मान आएगा, तो ये क्या मान आ गया, ये वेग स्थिरांक की वैल्यू हो गई, तो क्या आ गया ये मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में वैल्यू दी है, ठीक है, तो इसका मिनट में इनवर्स हो गया। अब दूसरा पार्ट हमको टी का मान निकालना है, टी अब निकाल इस वाले के का मान रख देंगे ये वाला,
बाकी निकाल लेंगे। तो टी बराबर क्या रखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT। अब देखिए इस फार्मूले में रख लेंगे। के का मान कितना दिए है, के का मान हम लोग निकालना है ये 1.15 इंटू 10⁻²। इसके बाद देखिए ये लॉग है, लॉग R0 कितना दिए, लॉग R0 दिए 100 और RT कितना है 10। तो ये कट जाएगा 10 दाम 100 बचेगा, मतलब 10 बचेगा इधर। क्या बना 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻² इंटू क्या बचेगा log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की कितनी वैल्यू होती है 1। तो ये आप लोग हल कर लेंगे। ये होगा 2.03 अपॉन 1.15, ये ऊपर पहुंच जाएगा 10, तो ये हो जाएगा ये 2। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका आएगा इसको 199 मिनट। कितना आएगा इसका 199 मिनट। इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन हम लोग इधर कर लेते हैं। तो ये ऊपर पहुंचेगा 10 की पावर -2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या बचेगा 2.03 इंटू ये ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस में हो जाएगा बटे क्या बचेगा 1.15। अब ये इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो बचेगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 199 मिनट। क्या आ जाएगा इसका 199 मिनट। आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग कुछ पिछले जैसा क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा, पिछले जैसा है। देखिए इसमें क्या कह दिए, एक प्रथम कोटि अपक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा सूत्र कौन सा लगेगा, प्रथम कोटि वाला अपक्रिया का सूत्र लगेगा, चाहे अर्ध आयु वाला हो या फिर टी वाला हो। दो सूत्र आप लोगों को पता ही है। क्या दिए, अर्धकाल दिए, ये क्या है टी हाफ का मान, अर्ध का आयु काल दिए। तो टी हाफ बराबर कितना दिए है, टी हाफ बराबर आप लोग हल करने की कोशिश करिए 50 मिनट दिए। इसका टी का मान निकालना है, इसमें टी का मान निकालना है। अब इसमें देखिए इस वाले से कितने समय में अपक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा। तो आप लोग देखिए सबसे पहले तो हम लोग के का वैल्यू का मान निकालेंगे। के का जब मान निकालेंगे तभी तो हम लोग टी का मान निकाल पाएंगे। तो सूत्र आपको पता ही है, एक टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के, एक ही वाला सूत्र होता है। इस वाले सूत्र से हम लोग के का मान निकाल लेंगे। अब टी का मान निकालने के लिए बड़ा सूत्र लगाना पड़ेगा अपॉन के। इसके लिए हम लोग के का वैल्यू हम लोग याद होनी चाहिए, के का वैल्यू हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये सूत्र वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला सूत्र लगा देंगे। तो टी हाफ हम लोगों को पता ही है, के अब निकाल ही जाएगा। सूत्र लगा देते हैं, टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 693 अपॉन क्या है के। तो के बराबर निकाल लो, के बराबर 693 अपॉन टी हाफ। तो ये वैल्यू निकाल लो, के वैल्यू क्या आ जाएगी 693 अपॉन के का मान टी हाफ कितना दिए 50 दिए। इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो इसका डायरेक्ट में वैल्यू बता रहा हूँ 1.38 इंटू 10⁻⁻2 ये आएगी आप लोगों को के मान। के का मान किस में है, मिनट में। तो ये क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स, क्या आएगा मिनट इनवर्स में आएगा। तो के का मान आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो अब हम लोग निकालना क्या, टी की वैल्यू निकालनी है। तो के का मान इस वाले फार्मूला रख देंगे, के का मान हमको प्राप्त हो ही गया है। तो ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं। टी बराबर क्या होगा 2.03 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT। अब देखिए R0 और RT कैसे ज्ञात करेंगे। प्रारंभिक सांद्रता मैंने आप लोगों को क्या बताइए, प्रारंभिक सांद्रता हमेशा कितनी होती है 100% होती है। फिर RT क्या होता है, ये बची हुई सांद्रता है। बची हुई सांद्रता मतलब जितनी परसेंट बची है। पर इसमें क्या दी है, अपक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका है। तो बचा कितना 10% बचा है। 90% पूर्ण हो गया तो बचा कितना 10%। इसलिए इस तरह से आप लोग R0 और RT का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें R0 का मान कितना है 100 है और RT कितना है, RT इसमें 10। पिछले जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो T का मान निकाल लेते हैं इसमें, बट के का मान कितना निकला, ये 0.8 इंटू 10⁻⁻2
ये बचा log 100/10, ये 10 हो गया। तो t बराबर कितना हो गया 2.303/1.38 इंटू 10⁻⁻², ये log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो आप लोग हल कर लेंगे 2.03/1.38 इंटू 10⁻⁻²। जो ऊपर पहुँचेगा आप डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 166 मिनट। क्या आएगा इसका आंसर कितना आएगा 166 मिनट। तो 166 मिनट मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या? चलिए इस वाले का मैं 166 मिनट निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये 10⁻⁻² ऊपर पहुँचेगा, ठीक है, 10⁻⁻² ऊपर पहुँचा तो क्या बचा 2.303 इंटू 10⁻² प्लस हो जाएगा ये, फिर क्या होगा नीचे 1.38। अब देखिए ये 2 संख्या है तो ये 2 हटी एक और संख्या तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग डिवाइड करिए, 1380 में भाग दीजिए इस इतने का, 1380 भागे कितना 2303, इसका भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार गया कितना 1380, ये क्या बचा 329, ये बचा दशमलव लगा 0। अब ये कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो देखिए 6 6 0 0, 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितना बचा 4, 6 3 18 4 22, 22 पर कितना 2, 6 कम 6 2 8 कितना 0, 8 5 13, ये फिर 9, ये बचा हम लोग, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे तो फिर 6 बार जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया? ये आ गया आप लोगों का 1.66 इंटू 10⁻² मिनट, इतना आया। तो ये 10⁻² है तो इसकी दशमलव हट जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका 166 मिनट। इस तरह से आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा अलग लेवल वाले प्रश्नों से खेलते हैं, कठिन टाइप के हुआ करते हैं जो आया करते हैं अलग लेवल के, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 1 वाले क्वेश्चन तो हो गए इस वाले चैप्टर के, आप लोग चालू करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन। मुझे एक क्वेश्चन देने का मन चल रहा है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन घर में लगाइएगा। तो क्या लिख दिए हैं तो समझा दे रहा हूँ कैसे लगाना है। क्या ये एक प्रथम कोटि की एक अप्रिया कितने 100 सेकेंड, मतलब टी का मान कितना दिए है 100 सेकेंड दिए, टी का मान कितना सेकेंड दिए 100 सेकेंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी 100 होगी, आधी रह जाती तो आधी खर्च हो गई, आधी बची कितनी बची तो 85 बची, 85 तो बची, आधी खर्च होगी तो आधी तो बची, तो 50 सांद्रता बची है। अब के किसका निकालना है? के का मान निकालना है, के का मान निकाल लेना है। तब लोग सूत्र क्या लग जाएगा, इसमें डायरेक्ट टी हाफ से कोई मतलब ही नहीं है तो क्या सूत्र लग जाएगा टी बराबर ये वाला सूत्र लग जाएगा log R0/RT। तो आप लोग ये वाला सवाल घर में करिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है ये आप लोग इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, आप इसको लगाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो पहले आप देखते क्या क्या दिया, एक प्रथम कोटि की अप्रिया, मतलब अप्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि की अप्रिया है। ये N25 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 डिग्री केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दी है। तो N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई R0 का मान कितना दिए 1.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। प्रारंभिक सांद्रता दी इतना थी, जो मतलब ये 60 मिनट, तो ये टी का मान दिए 60, टी बराबर कितना दिए 60 मिनट। तो 60 मिनट के उपरांत इतनी बची, मतलब ये जो बची है ये क्या बची हुई सांद्रता है। तो बची हुई सांद्रता किससे डिनोट करते हैं? RT से डिनोट करते हैं। इसका मान कितना है 0.60 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। तो क्या निकालना है 318 डिग्री केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो के का मान ज्ञात करना। देखिए वैसे क्वेश्चन कितना वैसे दिया है कि बहुत सारा
उस तरह से है, मतलब बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिएगा के का मान ज्ञात करना होता है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए है, तो टी बराबर पता ही है क्या है। अब ये वाला सूत्र आप लोग याद ही कर लीजिएगा, अगर सूत्र नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्या के बराबर क्या हो जाएगा 2303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT। अब निकाल लीजिए क्या टी का मान कितना दिए है, टी का मान दिए है 60 मिनट। अब ये लॉग R0 कितना दिए है, R0 प्रारंभिक सांद्रता है इतनी इंटू 10⁻⁻2 अपॉन बची हुई सांद्रता कितनी है इतनी इंटू 10⁻⁻2। अब देखते हैं ये दुगना है, ये क्या है दुगना है, 2 बार में कट जाएगा। इसका 0.60 है, अब 0.10 है, 10 मतलब 1.0 है, तो ये दुगना लिखा हुआ तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो गया log 2 हो गया। तो के बराबर कितना हो गया 2.303 अपॉन 60, ये क्या हो गया log 2। और log 2 का मान कितना होता है आप लोग इसको रट ही लीजिएगा, log 2 का मान कितना 0.3010, इसका मान क्या होगा 0.3010 अपॉन 60 इंटू 0.3010। आप लोग इसको हल करोगे तो आप लोग क्या मिनट ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन कितना भयंकर दिए हुए है और आंसर इतना सस्ता और सरल है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप लोग घर में खुद से ही लगा लीजिएगा। मैं क्वेश्चन आप लोगों को नोट करवा दे रहा हूँ। देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में करने की कोशिश करिएगा, वो सेम टू सेम पिछली जैसा है। तो आप लोगों को पिछला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है किस तरह से लगना है, तो आप लोग ये क्या करेंगे घर में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए क्या कहती है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया ये दे समीकरण है N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318, ये फालतू का लिखा हुआ कोई मतलब नहीं। पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता इतनी दी है, ये क्या दी है R0 का मान दी है इतनी थी जो 60 मिनट मतलब टी का मान दी है 60 मिनट के उपरांत ये क्या दी है इतनी बची है सांद्रता जो है ये बची हुई है RT का मान दी है। अब क्या ज्ञात करना है के का मान ज्ञात करना, तो ये आप लोग आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है ना। पिछले वाला जैसा है तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए ये नया टॉप टाइप है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आया करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पढ़िएगा, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अब देख इस तरह के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, इसमें आप लोगों को आंसर ही पता होता है कितना हमको लाना है। देखिए मतलब सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का कितना है 10 गुना है। तो मतलब इसमें आप लोगों को ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जो समय है, समय क्या है समय सिद्ध करना है। तो समय है वो T/T हाफ कितना ये मान कितना आएगा वो 10 आएगा। अगर इतना हम लोग सिद्ध कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस आप लोग इस ये सिद्ध कैसे कर सकते हैं, समय पहले दिए वही प्रथम कोटि अपक्रिया वाला लगेगा, प्रथम कोटि अपक्रिया समय वाला सूत्र लगा देंगे और अर्धायु वाला सूत्र लगा देंगे। तो पहले हम लोग टी बराबर यूज कर लेते हैं। टी बराबर कितना क्या सूत्र होता है 0T/K। इसके लिए log R0/RT। इसके लिए क्या दिए है R0 का मान कितना दिए है, R0 कितना होगा हमेशा ये 100% होगा। RT कितना होगा, RT बचा कितना इतना खर्च हो गया तो बचा कितना 0.1% बचा, तो ये इसका मान आ गया RT का मान आ गया। तो T बराबर क्या हो जाएगा 2.303/K। ये क्या है ये R0/RT। तो R0 कितना दिए है 100 दिए है, अब RT कितना दिए 0.1 दिए है, कितना दिए 0.1 दिए, ये हटेगा तो ये 1000 आ जाएगा। तो T बराबर कितना हो गया 2.03/K लॉग कितना आएगा 1000 हो गया ये। तो 1000 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग एक लॉग का सूत्र जानते ही होंगे, तो लॉग x की पावर y होता है तो क्या हो जाया करता है ये y log x हो जाया करता है, क्या हो जाता है y log x हो जाया करता है। तो आप लोग इस तरह से इसको भी कर लीजिए,
टी बराबर 2.303 अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, तो ये 3 हो गया लॉग, और लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2.303 इंटू 3 अपॉन के। आप लोग इसको आप लोग हल करोगे तो मान क्या आएगा 0.909 इंटू के जाएगा, टी का मान आ जाएगा। आप लोग हम लोग को क्या निकालना, अर्धायु का मान, तो अर्धायु क्या होती है 1 अपॉन, तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों का समीकरण क्या हो गया, समीकरण इसको मान लेते हैं एक, तो ये टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के, ये हो गया। तो इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 कौन सा, टी अपॉन टी हाफ, टी अपॉन टी हाफ, तो टी अपॉन टी हाफ तो मतलब समीकरण टी की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 6.903 अपॉन के बटे क्या हो गया 6.9 अपॉन के, ये के से के कट गया, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा 10, डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 10 आ गया, ये टी अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो इस तरह से आप लोग 10 गुना के बराबर होगा, ये आप लोगों को सिद्ध हो गया है। देखिए ये वाले क्वेश्चन को आप लोग घर में लगाने की कोशिश करिएगा।